ये जमीन की सबसे अजीब जेल है। कैदियों को सहरा में गड़ा खोदना पड़ा। सुराख का साइज 1.66 मीटर कतर और 1.66 मीटर गहरा होना चाहिए। हर शख्स को दिन में एक खुदाई करनी पड़ती है। अगर आप खुदाई खत्म नहीं करते हैं तो आप सो नहीं सकते। लेकिन यहाँ हर तरफ जहरीली छिपकली और रिटल सांप है। हर रोज गड़े खोदने की वजह से ये कैदी मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वो तेजी से सांपों की तलाश में निकला। उसने अपनी टांगें फैला दी। दूसरे कैदियों ने ये देखा और फौरन उसे टांगें हटाने का मशवरा दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और सांप ने हल्की सी सिसकी दी, जिसकी वजह से वो जमीन से निकल जाए। लेकिन कैदियों को इतने गड़े खोदने की क्या जरूरत थी? आइए इसका जवाब जानने के लिए फिल्म ट्रेजर हॉल पर जाएं। सी लिली सड़क पर चल रही थी कि अचानक आसमान से जूतों का एक जोड़ा सीधा गिरा। इसका सर उसके चेहरे पर चपटा पड़ा, क्योंकि वो बचपन से ही बहुत बदकिस्मत था, इसलिए इसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। खूबसूरत जूते देखकर उसे फौरन अक्लमंद की बात का ख्याल आया। टाइम ने अपने आप को धोखे से गिराई हुई चीज को उठा लिया और इसे आर्जी तौर पर अपनी जेब में डाल दिया। गैर मुतवक्के तौर पर जैसे ही वो भागा, पुलिस ने इसका पीछा किया। मालूम हुआ कि ये एक मशहूर खिलाड़ी के जूते थे। उसने जूते नीलामी के लिए एक फलाही इदारे को अतिया किए थे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये स्टीली के हाथ में होगा। चुनांचे इस पर फौरन अदालत में मुकदमा चलाया गया। स्टीली का खानदान 3 नस्लों से गुर्बत का शिकार है। इसके वालिद एक साइंसदान है, इसलिए मैं हर रोज तंदही से जूतों की बदबू को खत्म करने के राज की तहकीक करता हूँ, लेकिन पिछले 45 सालों में होने वाली तहकीक कामयाब नहीं हो सकी। स्टीली का खानदान वकील भी नहीं रख सकता। चुनांचे लड़के को 18 माह कैद की सजा सुनाई गई और इसे डीम लीग कैंप जाना पड़ा। नौमरों के लिए दोबारा तालीम की मजदूरी करना। इसी तरह सीली कुत्ते की तरह उदास और सड़ी हुई बैठी थी। जेल में जाओ, ये जगह वीरान सहरा है। सड़क के दोनों तरफ अनगिनत अजीबोगरीब सुराख है। सीली को नहीं मालूम कि ये सुराख कहाँ से आए। जब वो जेल पहुंचा तो उसने बहुत से नाबालिग कैदियों को देखा, जिनमें मुख्तलिफ जराइम थे। मजमूई तौर पर 3 अफराद जेल का इंतजाम करते हैं। ये खातून वार्डन वारन है, 2 मातहतों मारियान और पांडिस्की के साथ। वो आए रोज कैदियों पर वहशियाना जुल्म करते हैं। खाने के वक्त कैदियों को बलगम जैसी कोई चीज जरूर खानी चाहिए। ये सुअर के खाने से मुख्तलिफ नहीं है। स्टेनले सिर्फ वही चीज खा सकता है जो रोटी के 2 स्लाइस है, लेकिन इसे सेल में मौजूद 4 आंखों वाले सियाफाम आदमी ने लोफा टर्लस पर लूट लिया। यहाँ तक कि स्टेनले के बिस्तर पर भी बिस्तर गीला करने के आसार थे। ये वियतनाम की तरह गर्म मौसम में तबाहकुन काम्बो है। अभी सुबह नहीं हुई थी कि वार्डन ने मुझे बुलाया। हर शख्स के पास बेलचा है, सहरा में गड़े खोदना शुरू करे। मारिया ने कैदियों से कहा, अगर आप कोई कीमती चीज खोदते हैं तो आपको उसे हवाले करना चाहिए। अगर हेड वार्डन को पसंद आए फिर उन्हें 1 दिन की छठी होगी। स्टीली ने पहली बार एक गड़ा खोदा। क्योंकि मुझे इसकी आदत नहीं थी, मैंने जैसे ही बेलचा नीचे रखा मैं फिसल कर गया। आप सिर्फ दूसरों को खोदते और सीखते देख सकते, लेकिन दूसरे कैदियों ने स्टीली को गंदा और गुंडागर्दी की। वो खुदाई हुई रेत ले आए और सीधी उसके सुराख में डाल दी। जब स्टीली ने एहतजाज किया तो वो इतना खौफजदा था कि इसने अपनी पतलून में पेशाब किया। चुनांचे इसने फरमाबरदारी से दुगना मेहनत की। सख्त सूरज की रोशनी के नीचे तमाम कैदियों को बिला रोक टोक काम करना चाहिए, क्योंकि पिनरनिकी हमेशा बंदूक पकड़कर 24 जुलाई निगरानी कर रही होती। जब इसने पानी पिया, सीली के हाथ छाले और बहुत दर्दनाक थे। मारेविन ने कहा कि जख्म चंद दिनों में ठीक हो जाएगा और ये रिमिक्स कैंप में जिंदगी है। सीनली के इसी कमरे में सिफर नामी एक सुराख खोदने वाला माहिर है। दूसरों ने इसका सिर्फ आधा ही खोदा है। ठीक है, उसने ये सब खोद लिया। जीरो बेलचा लेकर चला गया। सबकी तारीफ करता है, ताहम हमारी स्टीली औसत नहीं है। जब इसने खुदाई खत्म की तो बाकी अपने अपने कमरों में जा चुके थे। अच्छी रात की नींद आई। तेजी से चलते हुए अचानक मीरेविन नमूदार हुई। बंदूक उसकी तरफ उठाई। पता चला कि पीछे में एक इंतहाई जहरीली छिपकली है। गोली निशाने पर नहीं लगी, लेकिन फिर भी सेली को खौफजदा कर दिया। गुस्से में छिपकली ने अपने गालों को फूला और स्टीली पर हमला करने के लिए दौड़ा। इस छोटे से इफरीत को इसकी आरामगाह पर भेजने के लिए मारेविन को दूसरी गोली चलानी होगी। आखिरकार सीली ने अपने सर में खामोशी से सोचा कि कल हमें जल्दी से गड़ा खोदना होगा, लेकिन अगर आप इस तरह देर से घर आते हैं तो आप जल्द ही अपने आबाओ अजदाद से मिल जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह सीली ने गड़े खोदने का सफर शुरू किया। अब इतना ज्यादा करेंगे, इतना ही ज्यादा मारेंगे। लेकिन जेल की जिंदगी बोरिंग है। कैदी अक्सर एक दूसरे को धमकाते हैं। खुशी पैदा करने के लिए सेली को बिच्छू को पालतू जानवर के तौर पर रखना चाहिए। कॉकरोच की तरह इस बोरिंग वक्त से गुजरना। जेल के मुहाफिजों ने कैदियों को मुसलसल गड़े खोदने पर मजबूर किया। जब तक आप खजाना खोदेंगे आप एक दिन आराम कर सकते हैं। आखिरकार इस दिन स्टीली ने एक अजीब चीज खोदी। ये एक बहुत ही कीमती कोड मछली का कदीम फोसिल है। ये सुनकर सब फौरन उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन फैन डांस्की ने कहा कि वारन वारन को ये टूटा हुआ पत्थर पसंद नहीं है, इसलिए सीली को अपना खुदाई का सफर जारी रखना पड़ा। ताहम उसने रजाकाराना तौर पर अशिया के हवाले कर दिया। किंडरगार्टन के बास को नाखुश किया, क्योंकि ये नौजवान सियाफाम महीनों से खुदाई कर रहा है और अभी तक इसे कुछ हासिल नहीं हुआ। चुनांचे इसने स्टीली को धमकी दी कि वो मुस्तकबिल में जो कुछ भी खोदता है इसे दे दे। अगली बार आप अपनी चीजें वार्डन के हवाले भी करेंगे, पहले मुझसे गुजरे बगैर। फिर ये तय हुआ कि शिबली ने गाना छोड़ दिया। स्टीली अमन और हम आहंगी चाहती थी, इसलिए इसे राजी होना पड़ा। शाम को एक दूसरे को कहानियां सुनाने की बारी सबकी होती। सीली ने उन्हें खानदान की बदनसीबी का राज बताया। इसके अलावा ये एक जिंदगी से दूसरी जिंदगी में मुंतकिल होता है। स्टीली के परदादा लुइस थे, एक गरीब घराने में पैदा हुए, क्योंकि उसे फार्म के मालिक की बेटी से प्यार हो गया था। चुनांचे इसने अपनी सारी हिम्मत जमा करके अपने ससुर से मिलने के लिए इससे शादी का हाथ मांगा, लेकिन बदकिस्मती से सुअर फार्मर भी इसी वजह से आया। मजीद ये कि वो एक मोटा सुअर भी बतौर नजराना लाया।
लुइस का गरीब होने का मजाक उड़ाया जाता था। मदद के लिए फौरी तौर पर डाइन जीरोनी को तलाश करे। सुनकर इसने बात मुकम्मल की। लुइस को फौरन दूध पिलाने वाला सुअर दिया और उससे कहा कि उसे पहाड़ पर चश्मा का पानी पीने के लिए ले जाए। पीने के दौरान सुअर के बारे में एक गाना गाना, फिर ये इतनी तेजी से बढ़ेगा। लेकिन शर्त है, काम करने के बाद लुइस को जीरोनी को पहाड़ों पर ले जाना पड़ा और उसके लिए सुअर का गाना गाओ, वरना इसका पूरा खानदान बदनसीबी से मलून होगा। एक जिंदगी से दूसरी जिंदगी। क्योंकि लुइस खूबसूरती को प्रपोज करना चाहता था, इसलिए वो फौरन राजी हो गया। चुड़ैल के मुताबिक ये दूध पिलाने वाला सुअर बहुत तेजी से बढ़ता था। आदमी जल्दी से इसे घर के सामने वाले दरवाजे तक ले गया। आका ने मुझसे इससे शादी करने को कहा, लेकिन इन दोनों खंजीरों का वजन एक जैसा है। चुनांचे फार्म के मालिक ने अपनी बेटी को खुद फैसला करने दिया। लुइस पर एतमाद है क्योंकि वो अपने हरीफ से बहुत बेहतर है। इसने सोचा होगा कि वो हमेशा के लिए हिचकिचाती है और इंतखाब करने से इनकार कर देती। उसने इसे इतना गुस्सा दिलाया कि वो पीछे मुड़कर वहां से निकल गया। जो सुअर रह गया था उसे भूल गया। फार्म का मालिक बहुत खुश था क्योंकि उसकी बेटी दो मोटे सुअरों का तबादला करने के काबिल थी। क्या आपको लगता है कि वो लड़की लुइस का इंतखाब न करने पर बेवकूफ थी? दरहकीकत खूबसूरत होना सिर्फ देखने के लिए है, लेकिन बड़ा होना और मुस्तहकम काम होना ही शऊर का तायन करता है। बिल्कुल इसी तरह लुइस ने डाइन के साथ मुआहदे को नजरअंदाज कर दिया। निजता नस्ल दर नस्ल वो बदनसीबी से मलून रहा। मौजूदा की तरफ लूटते हुए तीसरी नस्ल का पोता अब भी सरगर्मी से सुराख खोद रहा है। स्टीली ने आज फिर कुछ खोद लिया। उसने इसे उठाया और देखा कि गोली लग रही थी। सब तेजी से देखने के लिए अर्द गिर्द जमा हो गए। फिर मालूम हुआ कि इस पर अल्फाज गंदा है। किंडरगार्टन के बास ने फौरन इसे छीन लिया और इसे हवाले करने ही वाला था। सीलिली ने आहिस्तगी से कहा कि तुम्हारा सुराख मोड़ना तकरीबन खत्म हो गया है, आकल ले आओ। इस तरह अब सुबह से रात तक आराम कर सकते हैं। ये माकूल लग रहा था, इसलिए इसने इस बात में सर हिलाया। यकीनन अगले दिन नौजवान सियाफाम ने गोली पेंडांसकी के हवाले कर दी। उस वक्त वार्डन का मुआयना करने के लिए बड़ा रास्त चलाया। ये पहला मौका था जब सीले ने हेड वार्डन को देखा था, लेकिन इससे पहले वो हमेशा सोचता था कि दूसरा शख्स एक लंबा सियाह आदमी है। वारन ने गोली अपने हाथ में पकड़ी और फौरन पुरजोश महसूस किया। उसने किंडरगार्टन के बास को एक दिन आराम करने दिया। वारन का ख्याल है कि ये गोली थियोडफ के गड़े से खोदी गई थी। तमाम कैदियों को इस गड़े के करीब आने का हुक्म दिया जाए जो उसने खोदा था। बच्चों से भी वदा किया कि अगर वो बहुत खोदेंगे, लिहाजा मैं हर रोज नहा सकता हूँ और गाय का गोश्त खा सकता हूँ। चुनांचे सबने फौरन जोश और खरूश से काम किया, लेकिन 7 दिन तक मुसलसल खुदाई कर इर्द गिर्द की जमीनें पलट गईं, लेकिन कुछ न मिला। काला वार्डन बहुत गुस्से में था। इनामात भी सजा में बदल जाते। इस दिन जब सब पानी पी रहे थे, जबकि मारिया ध्यान नहीं दे रही थी, ब्राइन ने सूरजमुखी के बीजों का अपना बैग चरा लिया। मालूम करने के बाद मारिया फौरन वापस आ गई। ब्राइन ने ये देखा और फौरन ही सूरजमुखी के बीजों का थैला सीली पर फेंक दिया ताकि इस पर बोहतान लगा सके। सीलिली ने जल्दी से सूरजमुखी के बीजों को सुराख में दफन कर दिया, लेकिन फिर भी इसे दरियाफ्त कर लिया गया। वो सीलिली को लेकर सीधा हेड वार्डन के दफ्तर पहुंचा। बास, एक इमरजेंसी है। वारन ये सोचकर पुरजोश था कि इसने कुछ खोद लिया। इसने सोचा होगा कि मीरेविन कहेगी कि ये वो बच्चा था जिसने सूरजमुखी के बीजों का थैला चराकर इससे छुटकारा पाने के लिए इसे एक सुराख में छुपा दिया था। वारन ने सर्दी से रिटल सांप का जहर अपने नाखूनों पर लगाया। फिर इसने अपने जूनियर को जोर से थप्पड़ मारा और उसका पूरा चेहरा मस्त हो गया। फिर उसे सीधा बाहर निकाल दो। सीलिली को डर था कि इसका उस तनासुल सिकड़ जाएगा और उसने खुद ही छोड़ने की हिम्मत नहीं की। उस वक्त उसने वारन का राज दरियाफ्त किया। इसके कमरे में तस्वीरें लटकी हुई है। ये सब ख्वातीन डाकू के बी की तस्वीर है। केबी एक प्याज बेचने वाले की मोहब्बत में उस्ताद हुआ करता था, जिसके नतीजे में पुलिस चीफ ने हसद में आकर केबी यहाँ तक के प्याज बेचने वाले को मार डाला। फिर सबूत मिटाने के लिए लाश को दरिया में फेंक दे। तब से केबी ने बुरे रास्ते में शामिल होने का फैसला किया। एक इंतहाई मशहूर खातून डाकू बने। जब भी वो किसी को मारती है, वो इस शख्स के चेहरे पर लिपस्टिक का निशान छोड़ देती। जब केबी का इंतकाल हुआ तो उसने चोरी शुदा सारा खजाना सहरा में दफन कर दिया। वार्डन भूत केबी की औलाद है, इसीलिए इसने खजाना तलाश करने के लिए गड़े खोदने में इतनी मेहनत की। सीलिली बहिफाजत बाहर निकल गए। फिर मैंने सिफर को सुराख खोदने में मेरी मदद करते देखा। चुनांचे दोनों नौजवान जल्द ही गहरे दोस्त बन गए। जीरो स्टीली को सुराख खोदने में मदद करता है, स्टीली सिफर को पढ़ना सीखने में मदद करता है। इस दिन मर्द लीड को एक ठग ने धौंस दिया। दोनों फौरी तौर पर मार्शल आर्ट्स का तबादला करने पहुंच गए, लेकिन स्टीली इसका मुखालिफ नहीं है। वो नीचे दबा हुआ था और हल नहीं सकता था। सिफर ने अपने दोस्त को देखा कि इसका मुंह प्याज से भरा हुआ है। फौरन ठग के गिले में ताला डालने के लिए दौड़े। इसी वक्त गोलियां चलने की आवाजें आई। वारन आया और तुम लोगों पर चीखा, फिक्र न करो और गला खोदो। यहाँ किस चीज के लिए लड़ रहे हैं? जीरो उसे मजीद थाम नहीं सकता था। उसने पेंडास्की को बेलचे से सीधा ग्योन समार कर उसे बेहोश कर दिया और फिर भाग गया। मारेविन ने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वारन ने इसे रोक दिया। उसने कहा कि यहाँ सहरा है तो भागने वाले प्यासे नहीं मरे, फिर उन्हें गिद्ध खा जाएंगे। बैरक में वापस आकर चेक किया तो पता चला कि जीरो यतीम है, इसलिए मर गया तो कोई भूत पूछने नहीं आएगा। चुनांचे उन्होंने सिफर के जुमले को मिटाने का फैसला किया और ऐसा लगता है कि वो इस जगह पर कभी नहीं गया था। सिर्फ सेली अपने दोस्त की जिंदगी और मौत के बारे में फिक्रमंद है। हर रोज वो सहरा में घूमता था, सिफर की तलाश के लिए जोर से चीखें। दूसरी तरफ इसने खामोशी से फरार का मंसूबा भी तैयार कर लिया। जब मीरेविन पानी देने आई, इसकी गाड़ी चोरी कर ली
वो पागल हो गया और मारेविन ने सरगर्मी से इसका पीछा किया। नतीजे के तौर पर वो सुराख में गिर गया क्योंकि वो तवज्जो नहीं दे रहा था। इससे स्टीली बहुत पुरजोश हो जाती है। वो सिफर तलाश करने के लिए जेल से बाहर निकला, लेकिन इससे पहले कि वो बहुत दूर जाता वो सीधा एक सुराख में जा गिरा और तकरीबन मर गया। तो सी लिली ने फौरन एक्सप्रेस आर्म की और भाग गया। कैदियों की खुशियों के दरमियान वो काफी देर तक सहरा में चलता रहा। पानी की बोतल पहले ही इस्तेमाल हो चुकी। मैंने सोचा कि मैं एक सूखी लाश बनने वाला हूँ। फिर मैंने एक पुरानी कुश्ती देखी। गैर मुतवक्के तौर पर यहाँ सिफर भी छुपा हुआ है। अंदर खाने के कई डब्बे थे, लेकिन वो सब खाली थे। जिंदगी को बरकरार रखने के लिए उन्हें खुराक और पानी तलाश करना चाहिए। सी लिली को एक पहाड़ नजर आता है। इसे अपने आबाओ अजदाद की कहानियां याद दिलाता है। वहाँ पानी का कोई जरिया जरूर है। चुनांचे वो दोनों फौरन पहाड़ पर चढ़ने लगे। पहाड़ की 80 डिग्री अमूदी ढलवान बहुत खतरनाक है। दोनों ने एक दूसरे की मुश्किलात पर काबू पाने के लिए ऊपर चढ़ने की कोशिश की। सिफर ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था, इसलिए वो थक कर बेहोश हो गया था। शायद यहाँ 2 लोग दफन होंगे। कीली हार क्यों नहीं मानती? उसने सिफर को उठाया और पहाड़ पर चढ़ना जारी रखा। जब वो प्यास से मरने वाले थे, फिर एक सब्जलान हमारी आंखों के सामने नमूदार हुआ। इस जगह दरअसल पानी है। दोनों पुरजोश नौजवान फौरन ठंडा होने के लिए मिट्टी में लेट गए। सी लिली को खाने के काबिल प्याज भी बहुत मिले। इतनी मीठी प्याज उन्होंने पहले कभी नहीं चखी थी। खाने पीने के बाद स्टीली जमीन पर लेट गई। अचानक एक सुअर के बारे में गाना गाना। इसके फौरन बाद गैर मुतवक्के तौर पर एक मौजज़ा हुआ। स्टीली गलती से लानत को तोड़ देती कि डाइन ने सैकड़ों साल पहले जादू किया था। जब बदकिस्मती गुजर जाती है तो कुदरती तौर पर अच्छी किस्मत आती है। यहाँ मौजूद सिनेली के वालिद अब भी तहकीक कर रहे हैं कि जूतों से बदबू कैसे दूर की जाए। लापरवाही के बाइस प्याज की एक प्लेट बर्तन में गिर गई। उसने जूता उठाया और उसे सूंघा। तब मैंने दरियाफ्त किया कि वहाँ की बदबू बिल्कुल खत्म हो गई थी। छोटी प्याज ने इसे कामिल डेवडोरनेट और उसके वालिद के तहकीकी मंसूबे की ईजाद में मदद की। स्टीली के पास फौरी तौर पर सरमायाकार थे। जैसे ही मेरे हाथ में पैसे होंगे, वो फौरन अपने बेटे को बचाने के लिए वकील ढूंढने गए। इस रात स्टीली और जीरो एक साथ बैठे और गुपशप करते रहे। इसे याद आया कि दादा ने क्या कहा था, ये ड्रीम लीग कैंप एक खजाना है। चुनांचे वो दोनों चुपके से जेल वापस आ गए। इस सुराख में जहाँ स्टीली ने गोली खोदी थी, उन्हें एक टूटा हुआ मिला, लेकिन अभी तक नहीं भेजी गई। वारन ने दरियाफ्त किया बस जब वो सीने पर डाका डालने वाली थी। कुछ शिकली ऐसी होती हैं जो इंतहाई जहरीली होती है। मशकूक रेंगने वाले वारन को मालूम है कि वो कितने खतरनाक हैं, तो अमल करने की हिम्मत न करे और इंतजार करे कि उन रेंगने वाले जानवर स्टीली और जीरो को काट कर मौत के मुंह में चले। तब माहीगीर को फायदा होगा। गैर मुतवक्के तौर पर 2 नौजवानों की लाशों पर छिपकली रेंगती चली गई, लेकिन कोई काट नहीं था। वजह यह है कि वो पहले बहुत प्याज खा चुके थे। छिपकलियों को ये वो पसंद नहीं है, इसलिए मैं अभी हमला नहीं करना चाहता। इसी तरह दोनों ने बेचैनी से रात गुजारी। अगली सुबह सवेरे वकील स्टीली के वालिद किराए पर इस जगह पहुंचे। ये जानते हुए कि उसे हिमायत हासिल है, सिफर ने ट्रेंड को थामा और बाहर निकल गया। वारन ने ये देखा और फौरन उसे लौटने के लिए दौड़ा। जीरो का कहना है कि ये स्टीली का ट्रंक है, न कि खातून डाकू के बीच, क्योंकि इस पर उनका खानदानी नाम कंदा है। वारन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मालूम हुआ कि ये सीना वो खजाना है जो कि बी ने स्टीली के अजदाद से लूटा था। इसे अपने मालिक को लौटने वाली चीज भी समझा जाता है। उस वक्त पुलिस ने भी तफ्तीश की। वारन ने कैदियों के रिकॉर्ड को गलत करार दिया। इसके अलावा जेल से फरार होने वाले 2 कैदियों मारेविन और पीनानिकी को जेल के मुहाफिजों के तौर पर रखा गया। नतीजे के तौर पर इसके ओहदे को फौरी तौर पर मंसूख कर दिया गया था। सी लिली ने अपने दोस्तों को अलविदा कहा और अपने साथ सिफर ले गए। घर वापस आओ और खजाने का संदूक खोलो। ओ मेरे खुदा, ये चमकते हुए सोने और चांदी के जेवरात से भरा हुआ है। लाखों डॉलर मालियत का एक पुराना चेक भी है, लेकिन स्टीली फैसला करता है कि इस रकम को सिफर से तकसीम किया जाना चाहिए, आधा, क्योंकि इसके बगैर फिर वो खजाना तलाश नहीं कर सकेंगे। इसके बाद दोनों भाई गहरे दोस्त बन गए। हर शख्स मुल्हका विला खरीदता है और एक छोटा टाकॉन बन जाता है। ये फिल्म का इख्तिताम है। ये लो और अक्सर को दोबारा मिलते हैं।